तो मित्रों, आज का हमारा विषय बौद्ध इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आया है। और वो है बौद्ध धर्म की अवनति और पतन। आज का जो हमारा टॉक है, ये बाबा साहब का जो आर्टिकल है, दरअसल ये किताब के रूप में लिखने का उनका इरादा था। इसके लिए उन्होंने लिखने की कोशिश तो छोड़िए, काम करना शुरू कर दिया था इस पे। लेकिन समय ने साथ नहीं दिया और वो पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हो गया था, उसके काफी सालों बाद जब ये मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश की वसंत मोहन जी ने, वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते उन्हें जो बाबा साहब के एक बड़े अच्छे मित्र थे, रेगे जी, SS रेगे, उनके पास से ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली। ये मैन्युस्क्रिप्ट बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई नहीं थी, टाइप्ड की हुई थी। मतलब जाहिर सी बात है, उनके टाइपिस्ट ने टाइप की होगी जो उन्होंने लिख के दी थी। लेकिन थोड़ा भी शक नहीं कि बाबा साहब की नहीं है, क्योंकि उस लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट पे जो प्रूफ रीडिंग है, वो बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में की है। तो थोड़ा भी ये शक नहीं होना चाहिए किसी को कि भाई ये बाबा साहब का लिखा हुआ नहीं है। ऑथेंटिक रूप से बाबा साहब का है। इस पे उनका नाम, हैंड राइटिंग में पूरे करेक्शंस, एक एक सेंटेंस पे जहां शब्द हटाए गए, जहां मात्रा बदली गई, जहां पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बदला गया, हर जगह वहां पे दिख रहा है। तो ये हमने इसलिए भी लिया क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म का के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और समय के अभाव में हमने ये कोशिश की कि भाई इतिहास के भाग को अभी हमें विराम देना पड़ेगा। बौद्ध इतिहास बहुत लंबा है। ये अगर देखा जाए तो इस पे कम से कम अभी 10 एपिसोड पर या अधिक पर चर्चा होनी चाहिए थी। किन्हीं कारणों मजबूरीवश हमको थोड़ा उसको सीमित करना पड़ रहा। तो अंतिम पड़ाव पर आ गए हम, अवनति और पतन। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, ये बाबा साहब ने टाइटल का नाम दिया था। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि भाई डिक्लाइन भी क्यों लिखा बाबा साहब ने और फॉल क्यों लिखा। एक साथ दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया उन्होंने। अकेले ये क्यों नहीं कह दिया कि बौद्ध धर्म का ह्रास, बौद्ध धर्म का पतन, डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। ये भी शब्द का प्रयोग हो सकता था। डिक्लाइन भी किया है और फॉल भी किया है। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करेंगे तो बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन। तो ये दो शब्दों का जब बाबा साहब ने उपयोग किया है तो बड़ा गहरा अर्थ है दोनों शब्दों का। क्योंकि बाबा साहब समझ रहे थे कि इस बात को एक शब्द के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। बौद्ध धर्म का भारत में एक तो अवनति भी हुई है और पतन भी हुआ है। पतन का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि भाई कुछ था, वो ढह ढहा के गिर गया। अवनति जो होती है, वो गिरावट धीरे 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 किस तरह से हो रही है, ये फर्क है। डिग्री का दोनों में फर्क है। एक में सीधा हो रहा है, एक में थोड़ा बड़बड़ाहट के साथ। और ये दोनों तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो आलेख है, या मूल रूप से ये किताब के रूप में आने वाला था हमारे सामने, बाबा साहब ने जब बुद्धा एंड इस धम्मा हमको लिख के दी थी, ओरिजिनल बुद्धा एंड इस धम्मा की बात कर रहे हैं, ये वाली कॉपी नहीं जो अभी हमारे हाथ में है। वो तो हमें मिल नहीं पाई, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है नष्ट हो गई। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन था, जो कि सिद्धार्थ पब्लिकेशन ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमको नहीं बताया था, छुपा लिया था हमसे, कारण वो जाने क्या था। वो जब वसंत मोहन ढूंढ के लाए थे, वसंत मोहन का बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब के लेखनी को पुनर्जीवित करने। वसंत मोहन नहीं होते तो बाबा साहब जिस एकेडमिक रूप में हमारे सामने आज आए हैं, नहीं आ पाते। जो उनके जीवन काल की किताबें जितनी छप गई थी, उतनी ही हम पढ़ पाते। मृत्यु के बाद की किताबें अगर कोई लाया है तो उसका श्रेय 100% वसंत मोहन को जाता है। वसंत मोहन के बाद बहुत लोग आए जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वो नाकाबिल थे, निकम्मे थे। उनमें वो योग्यता नहीं थी जो वसंत मोहन में। नहीं कर पाए वो बाबा साहब की उस चीजों को, धरोहर को समेट नहीं पाए, और नष्ट हो गई, इधर उधर बिखर गई। नष्ट ही कहना पड़ेगा क्योंकि अभी तक अगर कोई सामने नहीं आई है नई चीजें, तो इसका मतलब उम्मीद तो नहीं बचती कि वो बची होगी। तो बाबा साहब जब बुद्धा एंड इस धम्मा लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म को समझना कोई चाहता है पूरी तरह से, तो उसको एक तो बुद्धा एंड इस धम्मा पढ़नी ही चाहिए। इसके साथ में उन्होंने कहा था एक और किताब है, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, एक आर्टिकल है, आप इसको भी जरूर पढ़िए।
और तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, जिसका चर्चा हम आज करें। इन तीनों को अगर हम पढ़ते हैं तब हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वास्तव में धम्म क्या था, उसका महत्व क्या था, उसका जाना कैसे हुआ, और उसको जाने से नुकसान क्या हुए ह्रास के बाद। ये सारी चीजें इन तीनों किताबों का संगम, तीनों आर्टिकल कह दीजिए, एक किताब दो आर्टिकल कह दीजिए, ये जरूरी है हर किसी को पढ़ना। तो आज हम इस पर बात करेंगे। अब ये जब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अमूमन आज की तारीख में एक बड़ा परेशानी ये है, बड़ी गलत बात है, कि एक धर्म विशेष को भारत में और विश्व में भी अन्य जगह पे आतंकी धर्म के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया है। कहा गया है कि ये धर्म जो है, इसमें बड़े बड़े आतंकवादी पैदा किए हैं, ये समाज के लिए घातक है, ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता, इसमें कट्टरपन बहुत ज्यादा है। तो उसके खिलाफ एक माहौल बना दिया है एक धर्म विशेष ने। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा माहौल बने कि उसके ऊपर बिना मतलब गलत इल्जाम लगे, नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज का विषय चूंकि इतिहास पर आधारित है, और इतिहास को अगर वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ा जाए तो बड़ा निरपेक्ष होता है। वो ये नहीं देखता है कि भाई इसका क्या प्रभाव हो रहा है, क्या नहीं प्रभाव, जो हुआ है उसको देख जानना जरूरी है। तो इतिहास का एक दुखद पहलू जो है वो ये भी है कि भारत से और विश्व के अन्य भाग से बौद्ध धर्म का जो ह्रास हुआ, पतन हुआ, उसमें हिंदू धर्म की भूमिका के बारे में तो बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, सुनते आए हैं। बाबा साहब ने भी काफी लिखा है। एक और मुख्य धारा के धर्म की बहुत बड़ी भूमिका थी, और वो था इस्लाम। तो आज का जो चर्चा है वो थोड़ा सा इस पर केंद्रित होगी, और उसके बाद हिंदू धर्म की भूमिका पर आएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये इल्जाम जो है, ये कोई झूठा इल्जाम नहीं है। गेलोम्वेट और कुछ इतिहासकारों ने, समाजशास्त्री थे कि गेलोम्वेट तो, और कुछ लोगों ने ये बात उठाई है कि भाई बाबा साहब ने जो इस तरह की बात की, ये गलत है। इस्लाम का उतना बड़ा भूमिका नहीं थी बौद्ध धर्म को नष्ट करने में, लेकिन उनका ये आकलन गलत है। क्योंकि हमको निष्पक्षता से हर चीज को देखना चाहिए। हम जब भी देखते हैं, इसमें कोई धर्म की गलती नहीं होती है। जब धर्म के आधार पर कोई देश चलने लगे, धर्मनिरपेक्षता को जब वो खत्म कर दे और बोले कि भाई हम अब हमारे धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से देश को चलाएंगे, तो वह कट्टरता और शोषण के सिवाय कुछ और नहीं होता है। कि अभी हम बिल्कुल अभी हाल ही में देखेंगे, देखते हैं, तो बांग्लादेश हमारे पड़ोस में ये शुरू हो चुका है। धर्म के नाम पे कट्टरता हो रही है। तो अल्पसंख्यक धर्म को, बाकी जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं वहां पे, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, स्त्रियों के लिए मुश्किल हो जाती है, गरीब तबकों के लिए मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें पहले ही हो चुकी है, और उससे पहले अफगानिस्तान में हुई है। तो अफगानिस्तान में बाद में भी, पाकिस्तान में पहले हुई, क्योंकि अफगानिस्तान तो लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन रहा था, रशिया जब तक मजबूत। तो ये अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या भूमिका रही है बौद्ध धर्म को नष्ट करने में, तो कतई ये न समझिए कोई सांप्रदायिक बात हो रही है। तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। तो पहला तथ्य तो हम वहां से शुरू करते हैं, जो बाबा साहब के जमाने में नहीं हुआ, हमारे समय बाद में। हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान। बामियान की एक ऐतिहासिक विशिष्टता, बामियान में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति पत्थर की लगी हुई थी। ये हिस्ट्री की किताब में हर किसी ने नहीं देखा होगा, ना देखा हो तो गूगल करके देख लीजिएगा। बामियान बुद्धा अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वो ओरिजिनल बुद्ध की मूर्ति दिख जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी, बड़ी विशाल मूर्ति बुद्ध की वहां हुआ करती थी। जब तालिबान लोगों का वहां पर शासन हुआ अफगानिस्तान में, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने मोर्टार लेके गए और उस बुद्ध मूर्ति को पूरा छिन्न भिन्न कर डाला, मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया, नामो निशान उसका नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इस्लाम के अलावा कोई प्रतीक रूप में भी दिखाई दे। बौद्ध धर्म तो वहां जड़ से खत्म हो चुका था। सिर्फ उसका एक मूर्ति ही तो बची थी, लेकिन बड़ी नफरत, होना ही नहीं चाहिए।
और उसको उड़ा दिया। ठीक यही चीज पाकिस्तान की बहुत सारे वीडियोस सामने आते हैं, जब हम देखते हैं कुछ कट्टरपंथी लोग बुद्ध की प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ये करके। अरे जो इतिहास है जैसा भी है, आपको पसंद नहीं है, नहीं है, रहने तो दीजिए, इतिहास के साथ दुश्मनी नहीं कर। बड़े बड़े बेशकीमती होती है ये दौलत, पुरातात्विक दौलत। इसको कभी किसी को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमारी विचारधारा उससे मिल रही हो अथवा नहीं मिल रही हो। वो इतिहास है, उसको संभाल के संरक्षित रखना ये हर नागरिक की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी लोग भूल जाते हैं जब धर्म का चश्मा हम पे चढ़ जाता है, अंधविश्वास या कट्टरता हम पर हावी हो जाती है। तो क्या करें? ये इस्लामी शासन में अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में अभी चल ही रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत सारी जगह होता है। तो यही सामना बौद्ध धर्म को भी इस्लाम धर्म का करना पड़ा। अब कुछ कहेंगे कि आप इस्लामिक आज हमले की अचानक कैसी बात करने लग गए। तो इसको थोड़ा सा हमको ये समझ लेना चाहिए कि भारत में बौद्ध धर्म के भले ही दो दुश्मन हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद रहा है, हिंदू धर्म रहा है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं है। बाबा साहब ने बड़े विस्तार से लिखा है इस पर, और हम भी बहुत चर्चा समय पे करते रहे। लेकिन इस्लाम पे चर्चा आमतौर पर हम लोगों ने नहीं की थी, आज पहली बार ही कर रहे हैं। तो इस्लाम पे हल्की सी चर्चा के रूप में ये बता दे कि आज का जो हमारा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, सिंध प्रांत है, चीन का बहुत बड़ा भाग है, मंगोलिया है, ये सारा भाग एक जमाने में बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। 100% जनता बौद्ध धर्म को मानती थी। लेकिन वहां से बौद्ध धर्म नष्ट हो गया और नया धर्म इस्लाम वहां पे पैदा हो गया, इस्लाम ने उसका स्थान ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे सीधे तौर पर हिंदू थे ही नहीं, ब्राह्मण थे ही नहीं, अगर वो क्षेत्र के लोग बौद्ध धर्म छोड़ के उन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो इस्लाम से ही उनका सीधा आमना सामना हुआ होगा। इस पर थोड़ा भी शक हमको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान में ब्राह्मण शाही बहुत लंबे समय तक कायम रही थी और बौद्ध धर्म का सीधा संघर्ष ब्राह्मण धर्म से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धों ने वहां पे इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। ये कैसे किया, इस पर हम आएंगे। तो हल्की सी बात कर लेते कि इस्लाम को क्या चिढ़ मच गई थी बुद्धिज्म से। इस्लाम को बौद्ध धर्म में चिढ़ मचने का एक सबसे बड़ा कारण था, इस्लाम धर्म में शुरू से ये मान्यता रही है कि वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि मूर्ति पूजा जब की जाती है तो इंसान अपना विवेक खो देता है, मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है और मूर्ति से वो चमत्कार की अपेक्षा करने लगता है, जो कि वो कर नहीं सकती चमत्कार। ये बिल्कुल सच है। अगर ऐसी उनकी सोच है तो इसमें कतई गलत नहीं। मूर्ति कभी चमत्कार नहीं कर सकती है। हुआ यही था कि बौद्ध धर्म की जब अवनति होने लगी थी, ह्रास होने लगा था, उस वक्त लोग बुद्ध के सिद्धांत को भूल चुके थे। और बेटे मम्मी से खोल दो, ये नहीं खुलेगा। तो बुद्ध को चमत्कार के रूप में देखने लगे। जैसे पिछली बार हमने चर्चा में एक बात कही थी कि भाई एक विदेशी, मतलब पाश्चात्य देश के बौद्ध थे। बेटा वो नहीं खुलेगा, अनाथ दांत टूट जाएंगे आपके, हाँ मम्मी से बात। वो एक बार जापान में गए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, किसी जैन टेम्पल में, जैन बुद्धिज्म जो वहां का एक सेक्ट होता है। अब वहां पे उनको बताया गया कि जो बुद्ध की मूर्ति होती है, इनके बीच में जो पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट बनाया होता है। बहुत सारी बुद्ध मूर्तियों में हम देखते हैं इस जगह उथला सा भाग। बोले यहां से ऐसी किरणें निकलती है कि उस किरण के सामने जो आ जाएगा वो दो भाग में फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो इस मूर्ति के सामने कभी मत आप आना। या तो राइट हैंड साइड में कुर्सियां या जो भी बैठने की व्यवस्था है वहां बैठिए, कुर्सी तो जापान में होती नहीं, जमीन पे ही बैठते हैं, बिहारों में, हमारे यहाँ भी। और एक लेफ्ट साइड में बैठते हैं, तो अब दोनों साइड में कहीं पे भी बैठ जाइए, सामने मत आइएगा। तो वो बेचारा बड़ी श्रद्धावश बौद्ध बना था। तो उस व्यक्ति ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, बुद्ध में इतनी चमत्कारिक शक्ति है, क्यों मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगा, क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। तो वो कभी लेफ्ट कभी राइट में बैठा करता था और बचा। अब एक बार हुआ यूं कि कोई कुत्ता घूमते हुए उस विहार में आ गया और वो सामने से चला गया, बीच उसके रास्ते से।
तब उसे आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, कुत्ते को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं फटा दो भागों में। तब समझ में आया कि अरे मैं कितना अंधविश्वासी था, किसी ने बता दिया और मान लिया इस बात को सच। तो मूर्ति के नाम पे बहुत सारे अंधविश्वास और पाखंड बुद्धिज्म में भी हुए हैं, और बौद्ध देशों में आज भी हो रहे हैं। चाइना में देख लीजिए, और जापान में भी कई जगह होता है। बुद्धिज्म को जब में हम बुद्ध पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हम लोग थेरवाद से प्रेरित होके नवयान वाली पूजा करे, थेरवादी करे। भारत के अधिकांश बौद्ध जो होते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से बुद्ध की पूजा करते हैं। हमारे लिए बुद्ध जो है प्रतीक होते हैं। तो इनके सामने जब हम झुकते हैं, तो हम एक आदर्श के सामने झुक रहे हैं, ये सोच के झुकते हैं। हमको पता है कि ये जो बुद्ध हमारे सामने मूर्ति है, इनमें जान नहीं है। ये हमारी सीधे सीधे, कोई अगर हमारे पीछे चाकू लेके मारने आ गया, तो बुद्ध हमें रक्षा करने के लिए उसका चाकू नहीं रोक सकते, ये हमको पता है। फिर हम क्यों पूजा कर रहे? हमारी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए, प्रेरणा लेने, यही उद्देश्य है। आदर्श है हमारे, तो आदर्श के सामने हम झुक रहे हैं। जैसे कि कोई भी आदर्श हो, उसके सामने हर व्यक्ति झुकता है। मूर्ति के सामने हर व्यक्ति, अब बाबा साहब कहीं भी महापरिनिर्वाण दिवस गया, फूल रखते हैं, झुकते हैं। कोई भी नेशनल लीडर हो, उसके सामने फूल रखते हैं, झुकते, जो जिसको मानता हो। सबको पता है कि वो हमारे सामने जीवित नहीं है, प्रेरणा और आदर्श के रूप में। इसी तरह बुद्धिज्म में होता था। लेकिन पारंपरिक देशों में इस तरह से नहीं होता, प्राण प्रतिष्ठा वहां पे भी होती है। मैंने ये सुना है कि जापान और चाइना में भी बुद्ध में प्राण प्रतिष्ठा वैसे ही की जाती जैसे कि ब्राह्मण भारत में करते हैं, कि उनकी दृष्टि में वो जीवंत होती है, पावरफुल। तो इस तरह की मान्यता जब फैलने लगी अलग अलग कोने में, और पाखंड और अंधविश्वास फैलने लगे, इसी बीच में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और इस्लाम की पैदाइश हुई। तो उन्होंने कहा कि इस पाखंड से लड़ना है, तो पाखंड का स्रोत है ये मूर्तियां, ये लोगों को अंधविश्वासी बना रही, तो इन मूर्तियों को तोड़ो। तो मूर्तियों को तोड़ने का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। अब सबसे ज्यादा मूर्ति विश्व में किसी की रही है, तो ये सच्चाई के बुद्ध की रही। तो उसका शिकार सबसे ज्यादा बुद्ध शिकंजी का बुद्ध होगा। दरअसल ये जो बुद्ध शब्द है इस्लाम में आया है, ये अरबी शब्द है, बुद्ध। बुद्ध शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बुद्ध शब्द जो है, बुद्ध का अपभ्रंश है। वो कहते थे बुद्ध परस्ती मतलब बौद्ध होता है, कि मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध परस्ती करने वाले वो सारे बौद्ध। तो बुतों को तोड़ना शुरू किया, यानी बुद्धों की मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। तो सीधा सीधा शिकार उनकी तलवारों का, उनके हमले का बौद्ध धर्म होता गया। तो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक के भाग में आ जाइए, मंगोलिया में चले जाइए, चीन के बहुत बड़े भाग में चले जाइए, वहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने इस डर से या इस कारणों से, आक्रमण से, बौद्ध धर्म छोड़ दिया और इस्लाम को अपना लिया। वैसे तो हम ये जानते हैं, जैसे पिछली बार भी हमने कहा था, कि बुद्धिज्म सिर्फ भारत और एशिया तक ही सीमित नहीं था, ये यूरोप और अन्य देशों में भी गया था, अमेरिका तक गया हुआ था। और इसके बारे में बाबा साहब एक किताब का उल्लेख कर रहे हैं, मैकेंजी की किताब है बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन। इस किताब में विस्तार से वर्णन है कि यूरोप में क्रिश्चियन धर्म के आने से पहले बौद्ध धर्म ने कितना फैलाव किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है, कभी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जीसस के ऊपर है। जिस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया कि जो जीसस थे, यानी यीशु थे जो, वो दरअसल बुद्ध के भिक्षु थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म का ही प्रचार वहां किया था। लेकिन उनके खिलाफ जो माहौल वहां पे बना था, और उनको देश निकाला क्या, उनको लटका दिया था मार के सूली पे। तो उनके कुछ दोस्तों ने देखा था कि अरे बाप रे, यीशु को मार डाला जा रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो वो, जब उनको सूली पे लटकाया गया, वहां पे वो रुके रहे। और जब लोगों ने समझ लिया कि इनकी जान जा चुकी है, क्योंकि सूली पे जब दो हाथ ऐसे करके लटकाया जाता है, तो जो सांस की नलिका होती है रुक जाती है, और इंसान मर सकता है। तो वो पूरी तरह लोगों को निश्चिंत हो गए कि भाई ये मर चुके हैं उनके दुश्मन। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसको हम एक बक्से में, ताबूत में भर देते हैं, और आप दफना दें जहां। उनके अनुयायियों को कहा। तो जो यीशु के मित्र थे,
उन्होंने, ऐसा उस डॉक्यूमेंट्री में कहा है, सच है नहीं है हमको नहीं मालूम, उन्होंने बहुत सारी जो औषधि दवाई पत्ते होते हैं वो उस ताबूत में डाल दिए, ताकि यीशु का शरीर हील होता रहे, उससे ठीक होता रहे। और यीशु को जैसे ही उससे आराम कुछ मिला होगा, ये मौका देख के एक दिन चुपचाप गए रात में, और इन्होंने उस ताबूत को खोद निकाला, वापस खोला, देखा कि यीशु जीवित हो चुके हैं, उनको तुरंत वहां से उठा लिया, ताबूत को बंद करके वापस गड़ा दिया और इनको बाहर कर दिया कि भाई यहाँ रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से यीशु तब आए वापस कश्मीर में, और कश्मीर में उनकी मृत्यु। कश्मीर में आज भी एक दरगाह है जहां पे यीशु की कब्र है ऐसा कहा जाता है, और उस कब्र की एक विशेषता है, उस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया कि उसमें जो दफन व्यक्ति है, उसके जो पैर हैं, पैर एक के ऊपर एक ऐसे रखे जाते हैं सूली में इस तरह से क्रॉस करके, तो उस पे अगर ऊपर से अगर कीला ठोकेंगे तो इस पे भी क्रॉस होगा दूसरे में, तो वो कीले के निशान उस पाव पे बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो आप बात कर रहे थे बुद्धिज्म की, कि यीशु बुद्ध थे, और आप ये दरगाह की बात कर रहे हो, ये मुसलमानों के हाथ में है, ये कैसे हो गया? तो इसको भी समझना चाहिए। दरअसल हमारे विश्व में, देश की ही बात नहीं कर रहा हूं, धर्म में भी बदलाव होता रहा है। शुरुआत एक बहुत बड़ी आबादी की बौद्ध धर्म से हुई, फिर पश्चिम में बहुत बड़ी बौद्धों की आबादी ईसाई धर्म को अपना लिया, और पूर्वी भाग में बहुत बड़ी आबादी ने, मतलब उनके तरफ से पूर्व का है, हमारे तो वो भी पश्चिमी है, इस्लाम को बहुत बड़े समुदाय ने अपनाया। तो इस तरह से बौद्ध जो थे कुछ ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, और बचे कुचे यहाँ हमारे क्षेत्र के हिंदू बन गए। तो धर्म का भी इस तरह से रूप बदलता रहा है, ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए यीशु जब भारत में आए थे, उस वक्त कश्मीर में बुद्धिज्म था, और वो बौद्ध विहार में रुके थे, ऐसा उस डॉक्यूमेंट्री का कहना है। सच है झूठ है हमको नहीं मालूम, लॉजिकल लगता है थोड़ा। और वहां पे जब उनको दफनाया गया वहां पे, तो वो बौद्ध स्थल ही था, लेकिन जब बौद्ध लोग मुस्लिम बन गए तो वो स्थल भी अपने आप, उसने भी इस्लामी रूप ले लिया, लेकिन अवशेष और सारे प्रमाण वैसे के वैसे ही सुरक्षित वहां पे, ऐसा कहा गया है। तो जो भी है, ये एक बात थी। अब यहां पर आती है दूसरी बात, कि अगर बुद्धिज्म के खिलाफ मुसलमानों ने इतना ज्यादा दमन किया था, मूर्तियां तोड़ी, विहारों को नष्ट किया, भिक्षुओं को मारा, तो ब्राह्मण धर्म में ऐसी क्या विशेषता थी कि उसको वो नष्ट नहीं कर पाए, बुद्धिज्म को समूल नष्ट कर? ये बड़ा अच्छा सवाल हमारे मन में आना चाहिए। आपके मन में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मेरे मन में भी खुद आया था या नहीं आया था मुझे नहीं मालूम। जब ये पहली बार किताब आज से 20 साल पहले पढ़ी थी मैंने, बाबा साहब का ये आलेख, बड़ा आश्चर्य हुआ था कि बाबा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हुआ कि बुद्धिज्म नष्ट हो गया इस्लामिक आक्रमण से, और हिंदुइज्म पे आंच नहीं आई, वो जैसा का तैसा बरकरार रहा। तो इसका उत्तर उन्होंने खोजने की कोशिश की और वो हमें बताया। सबसे बड़ी बात बुद्धिज्म बाबा साहब ने जो यहाँ पे पकड़ी, वो ये थी कि उन्होंने कहा बौद्ध धर्म के नष्ट होने में एक हमारा जो सिस्टम था वो बहुत बड़ा दोष सिद्ध हुआ। सिस्टम क्या दोष सिद्ध हुआ? कि बुद्धिज्म में धम्म के दर्शन की जिम्मेदारी, अध्ययन की, अध्यापन की, प्रैक्टिस की किस पर होती है? भिक्षु पर होती है। गृहस्थ निश्चिंत होते हैं, गृहस्थ कोई दिला दिला देना नहीं कि वो बुद्धिज्म का अध्ययन करेंगे। वो बोलेंगे अध्ययन करने काम भिक्षुओं का है ना, हम क्यों करें? तो सारा काम भिक्षुओं पर छोड़ दिया जाता है, और गृहस्थ लोग, हाँ भाई ठीक है, हमारे यहाँ शादी लगाने के लिए आ जाओ बनते जी, बच्चे का बर्थडे है तब आ जाओ, आशीर्वाद देने के लिए आ जाओ। तो अपने घर के जब कर्मकांड संस्कार हो रहे हैं वहां तो बनते जी को बुला रहे हैं, बाकी धम्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण कि ये जो भिक्षु हमारे यहाँ होते रहे हैं पहले से, इनकी अपनी एक वेशभूषा होती थी, आज भी होती है। सब चीवर पहनते हैं, सबका सिर मुंडे हुए होते हैं। तो कोई भी अनजान से अनजान व्यक्ति जिसको धर्म की एबीसीडी भी नहीं मालूम हो, एक बार अगर वो किसी भिक्षु को देख ले तो समझ जाएगा अच्छा अच्छा ये भिक्षु होता है। तो भिक्षुओं की जो पहचान होती है ये बिल्कुल स्पष्ट होती है।
तो ये बहुत बड़े कारण रहे हैं जिनकी वजह से मुसलमान हमलावरों को बड़ी आसानी हुई भिक्षुओं को मारने में। कि अच्छा अच्छा, ये बौद्ध धर्म के या जो भी मूर्ति पूजक या बुत शिकंजी वाले ये लोग जो गंजियां जिन्होंने चीवर पहना हो, चलो इनको खत्म करो। अब ये पहचान ब्राह्मणों में उजागर नहीं। ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी अच्छी चीज रही पॉजिटिव, उनके प्रचार के हिसाब से देखा जाए तो। और वो बाबा साहब ने हमारे लिए इशारा किया था कि आप लोग इसको अपना लो, नहीं तो हिस्ट्री रिपीट होगी। वो क्या थी कि ब्राह्मणों की एक विशेषता है कि ब्राह्मणों का जो पुरोहित होता है वो गृह त्यागी नहीं होता, वो घर में ही रहता है। वो एक पिता का कर्तव्य निभाता है, एक पति का कर्तव्य निभाता है, एक बेटे का कर्तव्य निभाता है, एक भाई का कर्तव्य निभाता है, सारे रिश्तेदारी निभाता है। साथ में ब्राह्मण धर्म के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तो भाई इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ब्राह्मण जो ब्राह्मण धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित हो और परिवार के कार्य के लिए भी समर्पित हो, उसका परिवार चाहे या न चाहे, जाने अनजाने में अपने आप उस ब्राह्मण दर्शन, उस धर्म से के का मास्टर बन जाएगा अपने आप। क्यों बनेगा? क्योंकि जब वो सुबह सुबह किसी श्लोक का पाठ करेगा, किसी ग्रंथ का पाठ करेगा, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप सब तो सुनेंगे ना उसको बोलते हुए। तो वो अपने आप उनको रट जाएगा। हम में से कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, जिनको काफी हद तक हनुमान चालीसा रटी हुई। क्यों रटी हुई है? क्योंकि हमने देखा है लोगों को, करीबी लोगों को, कि वो सुबह सुबह उठ के पाठ कर रहे हैं, हम बगल में लेटे हुए हैं। तो भैया हो गई याद है हमको भी, लेना ना देना उससे, लेकिन पूरी याद है। ऐसे कई लोग होते हैं। तो धर्म का प्रचार ऐसे में परिवार के अंदर सबसे पहले हो जाता है, दुनिया में होना। तो कम से कम 7 8 10 लोगों का जो एक परिवार होता है, उसमें तो 14 15 लोगों का हुआ करता होगा, 20 20 25 25 लोगों का हुआ करता होगा। वो परिवार तो ब्राह्मण धर्म से सीधे सीधे जुड़ गए। बाकी दुनिया में वो प्रचार करने जा रहे हैं वो अलग। ये 20 लोग तो घर के पहले ही तैयार होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा असर होता है। मैं अगर कोई आश्चर्य हो किसी को कैसा कैसे होता है, तो बिल्कुल आश्चर्य जी। छिंदवाड़ा में मैं एक डेंटिस्ट के पास गया। वो डेंटिस्ट थे, मेरे दांत का इलाज कर रहे थे। लेकिन उन डेंटिस्ट के जो पिताजी थे वो ईएनटी थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट। अब ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है वो एक अलग शाखा होती है कि वो इनका इलाज करेगा, ईयर नोज टंग वाला। उसका डेंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं, दांत का विभाग बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन डॉक्टर के पिताजी चूंकि ईएनटी थे, तो ये जो डेंटिस्ट थे हमारे, इसको वो सारा काम आता है जो ईएनटी को आता है। तो ये अपने पिताजी की हेल्प तो करना छोड़िए, पूरा का पूरा मरीजों का इलाज खुद कर दिया करता। पापा जब आराम कर रहे हैं बूढ़े थे तो, अरे मैं कर रहा हूँ दे दो। और सबको पता था कि वो परफेक्ट कर रहा है, जबकि उसके पास कोई डिग्री। ये परिवार का असर। परिवार में अगर हम कोई स्किल का उपयोग करते हैं तो वो स्किल अपने आप हमारे परिवार के सदस्यों में आ ही जाती है, चाहो अथवा न चाहो। तो ब्राह्मणों की जो विद्वता थी धम्म के प्रति, धम्म का अध्ययन करना, अध्यापन करना, इसका सीधा सीधा असर परिवार पे हो रहा है, होते गया। और उसकी वजह से पहली चीज उनकी पहचान उजागर नहीं हुई, दूसरी चीज उनका परिवार में धम्म सुरक्षित रहा, धर्म सुरक्षित रहा। अगर उस ब्राह्मण की चोटी देख के, जनेऊ देख के उसको मार भी डाला गया होगा, तो उसके परिवार के सदस्यों तक वो बचा रहा। और यहाँ पे हमारा भिक्खु मरा, धम्म खत्म। धम्म का प्रचारक अभ्यासक खत्म। उसका कोई परिवार नहीं है जो उसको आगे ले जा सके। ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मण अगर मर भी गया, तो उसके परिवार के 20 25 सदस्य हैं, वो उसको बचा के रखेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क रहा है, सबसे बड़ा। दूसरा कारण बाबा साहब ने लाया। दूसरा कारण बाबा साहब ये बोलते हैं कि जब हमारे देश पे इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, तो कोई भी यहाँ पे बौद्ध राजा नहीं बचा था। तो बौद्ध प्रजा की संरक्षण करने के लिए कोई राजा नहीं था हमारे सामने। वहीं जब मुस्लिम आक्रमण हमारे देश में हो रहे थे, तो यहाँ हिंदू राजा की कोई कमी नहीं थी। तो भले उन पर आक्रमण होता रहा, राजा अपने धर्म की और अपने प्रजा की रक्षा करते रहे। और बुद्धिस्ट की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहा, एक तरफ आक्रमणकारी और दूसरी तरफ यहाँ का जो राजा है वो भी उनका दुश्मन।
तो दो दो दुश्मनों से एक साथ उनके सामने आ गए। तब ऐसे में क्या किया जाए? तो जब दो दुश्मन एक साथ हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो ये स्वाभाविक सा नियम है और बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक नियम है कि जो सबसे कम दुश्मन है उसको अपना दोस्त मान लो। जैसे अभी हम लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपकी फेवरेट पार्टी तो जीत के आ नहीं सकती, सच्चाई है, उसके कारण सबको पता है। तो जो पार्टी आपकी कम दुश्मन है उसको वोट दे दीजिए ताकि बड़ा दुश्मन ना जीते। अगर आपको बचना है तो, नहीं बचना है तो फिर कुछ भी करते रहिए, चलेगा। तो यही हुआ कि दो दो हमले एक साथ हो रहे हैं, तो किसको अपना माना जाए? तो लोगों ने सोचा, जब यहाँ पे देखा कि भाई ब्राह्मणों का जो हमला है ये तो सदियों से झेल रहे हैं बहुत, और बहुत ज्यादा झेल रहे हैं, तो जो बाहर से आया है उसको ही अपना लो ताकि हम इनसे बच सके। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि बौद्धों की बहुत बड़ी आबादी इस्लाम में कन्वर्ट। भारत के जो मुसलमान हैं आज भी, जो बड़ी आबादी है, इसमें हमेशा ये कहा जाता है ना कि 70 से 80% मुसलमान जो है वो मूलतः बौद्ध थे। सिर्फ गिनती के वे मुसलमान जो तुर्की से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, मंगोल से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, अफगान थे, यही लोग मूल रूप से मुस्लिम हैं। बाकी जितनी भी भारत की जनसंख्या बौद्ध बनी है, इसमें अधिकांश बौद्ध रहे हैं। हिंदू भी रहे हैं काफी संख्या में, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं रहे, लेकिन ज्यादा बड़ी आबादी बौद्ध की रही। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं या बाबा साहब क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी, लॉजिक ये दिया है बाबा साहब ने कि उन्होंने ये कहा था कि किसी भी बौद्ध स्थल को देख लीजिए आप आज की तारीख के, जैसे पंजाब का क्षेत्र है जो बहुत बड़ा बौद्धों का गढ़ हुआ, जो आज पाकिस्तान सिंध में चला गया। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से आशय कभी भी ये नहीं लगाना चाहिए प्राचीन काल या मध्यकाल की जब हम बात करें, कि आज जो छोटा सा पंजाब हमारे देश, पंजाब ये छोटा सा भाग नहीं है। पंजाब, असली पंजाब तो पाकिस्तान में है, ज्यादा बड़ा भूभाग वहां पे। हमारे देश का पंजाब बहुत छोटा है, जैसे कश्मीर है, आधा भाग पाकिस्तान में, आधा भाग भारत। तो पंजाब का जो मूल भाग है वो पाकिस्तान चला गया। ये पूरा सिंध का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र, ये बौद्धों का बहुत बड़ा गढ़ था। और यहाँ पे आप सबसे बड़ी आज मुस्लिम आबादी देख रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? कारण यही कि मुसलमानों के डर से और हिंदुओं के डर से उन्होंने कम नुकसानदायक दुश्मन को चुना, और इसके चलते बड़ी संख्या में लोग मुसलमान बन गए। दूसरा उदाहरण बाबा साहब देते बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ में बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और ये भी बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र रहा था। उत्तर पूर्वी बंगाल की बात करते हैं बाबा साहब, यहाँ पे भी बहुत बड़ी आबादी जो थी, बौद्ध, पूरा बौद्ध राज्य था ये। और जब इस पे ब्राह्मणों का, पाल वंश का और अन्य लोगों का हमला होता गया, पाल तो अपने आप में बौद्ध थे यूं तो, लेकिन ब्राह्मणवाद, तो लोग परेशान होके चिढ़के कि अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मुसलमान तारीख में अगर हम भी बौद्ध स्थल ले, अभी मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो अपने यहाँ की बात करता हूँ, सांची को हमारे यहाँ देख लीजिए। सांची के आसपास मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये वही बात सिद्ध कर रही है जो बाबा साहब हमको कहते हैं कि जो जो बौद्ध क्षेत्र थे जहां पर अधिक जनसंख्या थी और उन पर हमला हो रहा था ब्राह्मणों का, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों के हमले से बचने के लिए अगर हम विदेशी व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेते हैं और वो हमारे यहाँ राज करते हैं, तो हमको सुरक्षा की गारंटी रहेगी। और इस चक्कर में कई लोग, कई बहुत बहुत बड़ी आबादी वहां पे इस्लाम धर्म को उन्होंने अपनाया। अब थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या लालच था, क्या आसक्ति थी, और जिसकी वजह से लोग, बौद्धों ने इतनी बड़े पैमाने पे धर्मांतरण किया और मुसलमान बन गए। तो इसमें हमको देखना चाहिए क्या क्या कारण है। सबसे पहला हम देखते हैं कि जो उनको खींचने वाले कारण थे, पॉजिटिव कारण, अगर सकारात्मक रूप में देखा जाए तो क्या है। जैसा हमने कहा, सबसे पहली गारंटी थी सुरक्षा की गारंटी, कि अगर वो बौद्ध रहते हैं तो उनकी संपत्ति, उनका परिवार के ऊपर कभी भी हमले हो सकते थे,
कभी भी उनको समूल नष्ट कर दिया जाता जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मुसलमान बन गए तो हमारा जो परिवार है, जीना सबसे बड़ी चीज होती है, और संपत्ति, ये दोनों सुरक्षित हो जाएगी, इस पर कुछ नहीं आछा नहीं। तो सबसे बड़ा झुकाव का कारण बनी। दूसरा कारण था, उस काल के मुसलमान और आज के मुसलमानों में जमीन आसमान। जब अफगानिस्तान से जो सिंध के तरफ मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, तो ये उस क्षेत्र के मुसलमान थे जो बहुत धनी थे, अमीर हुआ करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो इतना ज्यादा संपत्ति थी, इतना पैसा था, इतना पावर था उनके पास में। तो कई बौद्ध जो थे उस पावर को देख के फिसल गए। ये भी एक सच्चाई है कि भाई अगर हमको धर्मांतरण से पावर मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगा, तो क्यों ना धर्म को छोड़ दिया जाए, बुद्धिज्म को। क्या रखा है बुद्धिज्म में? पावर सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ होता है। आज भी हमारे लोग ऐसी बातें करते हैं, चंद्रभान जैसे लोग आर्टिकल लिखते रहते हैं कि बुद्धिज्म में कुछ नहीं है, आपको पैसा कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बिल्कुल वही चीज थी कि पैसा जहां दिखा, पद प्रतिष्ठा दिखी, भले उतना खतरा उनको नहीं हो, सोचा कि भाई पैसा मिल जाएगा हमको, बड़ी पोजीशन मिल जाएगी राजा के दरबार में, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, कि बिजनेस सारे मुसलमान देशों से ही हो रहे थे। तो धर्म वहां पे आड़े आ रहा था, बुद्धिज्म। तो उन्होंने सोचा धर्म को छोड़ दो, हम भी दाढ़ी बढ़ा लेते, हम भी टोपी लगा लेते, तो हमारा व्यापार आसान हो जाएगा। तो ये भी एक लालच रहा, इसको भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और तीसरा जो हमने शुरू से कहा, ये एक मजबूरी थी कि भाई ब्राह्मणों से लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तो एक बड़ा दुश्मन के सामने जब छोटा दुश्मन आता है, तो वो हमको दोस्त लगने लगता है। आज भी हम इस चीज को देखते हैं। आज हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, बामसेफ हो, अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन हो, मूल निवासी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, तो हमारा लगाव हम में से हर किसी का मुसलमानों के प्रति ज्यादा होता है, हिंदू धर्म के प्रति कम होता है। सीधी सी सच्चाई फैक्ट है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो उस काल में भी लोगों की, बिल्कुल हमारे पूर्वजों की भी यही मानसिकता रही है। इसके अलावा और जो नेगेटिव में देखते हैं, तो लालच एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जो थे, जब वहां पे हम पावरफुल मुसलमान हमारे देश में आ रहे थे पश्चिम के भाग से, उनके पास पैसा था, रुतबा था, दौलत थी, सब कुछ था, प्रतिष्ठा था। तो वो कई लोगों को ललचा, जिनको कोई लेना देना बाकी चीजों से नहीं था, उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं था, लेकिन वो पावर पैसे के आगे बहुत सारे बौद्धों ने अपना धर्म छोड़ दिया। शॉर्टकट सक्सेस के लिए चाहिए था। जब सक्सेस के लिए शॉर्टकट चाहिए होता, धर्म वर्म एक तरफ चली जाती। तो वो हुआ। जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग उनको यूट्यूब पर देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब मुद्दे की बात आती है तो चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। जैसे एक हमारे लक्ष्मण यादव हैं, बड़े हीरो बने फिरते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है कि भाई दीक्षा भूमि में बात की जाए, तो मुंह नहीं खोलेंगे। अपने बुद्धिज्म की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और खुद अपनी बहन की शादी हिंदू धर्म से करवाएंगे। तो ऐसे दोगले लोग तब भी होते थे, आज भी। तो दोगले लोगों को बड़ा पसंद किया जाता है हमारे समाज के द्वारा। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। सच्चाई से और सच्चे व्यक्ति से पता नहीं लोगों को क्यों नफरत होती है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोगले लोग जो होते हैं तुरंत रंग बदलते, गिरगिट की तरह, जहां पावर दिखता है वैसा रंग होता है। दिलीप मंडल अभी हम देख रहे हैं कैसे गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदला। बहुत लोग होते हैं। तो ये है इस तरह के लोग। अब ये थोड़ा सा समय थोड़ा कम है, ये देख लेते हैं कि क्या ऐतिहासिक, अगर हम बात तथ्यों के आधार पर बात की जाए, तो हमने दर्शन के आधार पर बोल दिया। आप कहेंगे भाई इतनी सारी बात, फैक्ट बताइए ना आपकी कहा, तो फैक्ट बता देते हैं। और फैक्ट का उल्लेख बस आपने किया है। पश्चिम भारत जो सिंध प्रांत कहलाता है आज पाकिस्तान में, यहाँ पे 712 ईस्वी में एक राजा हुए थे दाहिर, जिसका उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में है। ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। एक चैनल है साइंस जर्नी, मैंने एक बार उसका एक एपिसोड देखा, बड़ा शानदार एपिसोड है, जो दाहिर चचनामा पर आधारित है। कभी समय मिलेगा तो आप उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। वो चचनामा का जो पूरा सार था, वो कम शब्दों में रख दिया। मेरे पास उतना समय नहीं कि विस्तार से उस पर बात कर सकूं। संक्षेप में बात करूंगा जो बाबा साहब ने यहाँ पे लिखी है, और अन्य ग्रंथों में भी मैंने पढ़ी है। साइंस जर्नी में भी इसी बात का उल्लेख था। हुआ ये कि इस प्रांत का, सिंध प्रांत का जो राजा था, वो बौद्ध,
बौद्ध राजा था, और जनसंख्या भी, जनमानस भी बहुत बौद्ध था। तो बड़ी अच्छी शासन व्यवस्था वहां पे चल रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, बौद्ध भी बड़े खुश थे, राजा भी बड़ा खुश था। अब राजा ने एक बड़ी चूक कर दी। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। राजा ने वही गलती कर दी जो कि वृहद्रथ ने, वृहद्रथ ने क्या किया था, पिछले एपिसोड में हमने सुना था। वृहद्रथ बौद्ध वंशज थे, सम्राट अशोक के वंशज थे। उनको समर्पित होना चाहिए था बुद्धिज्म के लिए, लेकिन उन्होंने गलती से अपने सेनापति एक ब्राह्मण को चुन लिया था, पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग ने उस राजा को दिन दहाड़े मार डाला, और सत्ता पे काबिज हो गया, ब्राह्मणवाद देश पे थोप दिया। सदियों बाद वो इतिहास सिंध में दोहराया गया। बोलते ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर इतिहास से हम सबक नहीं लेंगे तो बार बार वही हमारा होता रहेगा। ये बेचारे जो हमारे बौद्ध राजा थे, इन्होंने भी सबक नहीं लिया, इन्होंने वो इतिहास नहीं पढ़ा था। इनको पुष्यमित्र शुंग को पढ़ना चाहिए था, सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ना चाहिए था। क्या इनकी क्या गलती, उस वक्त किताबें नहीं हुआ करती थी। तो ये तो बेचारे सम्राट अशोक के नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। गलती हमारी है अगर आज हम वो गलती दोहराते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है। तो इन्होंने एक ब्राह्मण को अपना सेनापति बना लिया। सेनापति बना लिया, अच्छा खासा चलता रहा, सेनापति बड़ा योग्य था, काबिल था, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, सेना को मैनेज करता रहा। एक बार की बात है, अब ये राजा जो थे, बौद्ध राजा, इनकी एक पत्नी थी। अब इनकी पत्नी जो थी वो राजा से उतना खुश नहीं थी, बड़ी खफा रहती थी। हो गए कुछ मनमुटाव हो गए होंगे। पति पत्नी में कभी भी मनमुटाव हो जाए तो चुपचाप शांति से तलाक ले लेना चाहिए। नाम के लिए अगर रिश्ता ढो रहे हैं तो उसका बड़ा भयावह रूप उस परिवार को भी और बाकी लोग को भी झेलना पड़ता है। तो रानी को भी अगर ये राजा पसंद नहीं था, चुपचाप छोड़ देती, चले जाती। लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया, उसके साथ ही रहती थी। एक बार की बात है, दरबार में कुछ ऑफिशियल काम होगा, तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया कि आइए। सेनापति जब वहां पे आए और रानी ने देखा सेनापति को, तो मोहित हो गई। अरे ये तो बड़ा हैंडसम है, बड़ा ऊंचा है, खूबसूरत है, ये है वो है। पहली नजर में ही अपना दिल दे दिया उसको। और सिंहासन पे बैठे बैठे ही राजा रानी और सेनापति के बीच में इशारेबाजी हो गई, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू। दोनों के बीच में योजना बन गई कि अब इस राजा को हटाना है हमको रास्ते से। और दोनों की मिलीजुली जो भी रणनीति कहे, इसकी वजह से उस बौद्ध राजा को सेनापति ने मार डाला, खुद राजा बन गए। राजा बनने के बाद उस रानी से शादी कर और अपना राजकाज चलाने। अब राजकाज तो चलाने लगे, लेकिन जो इस राजा का भाई था पड़ोसी देश में, उसको जैसे ही पता चला कि अरे बाप रे, उसकी भाभी ने धोखा दिया है, और पूरा ये जैसे ही ये ब्राह्मण राजा बना था, इन्होंने बहुत उत्पात मचाया। लल्लिया नाम था उनका। इसने बिल्कुल वही हरकत की जो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बौद्धों को मारना, भिक्षुओं को मारना, विहारों को नष्ट करना, टॉर्चर करना बुरी तरह से। जनता में त्राही त्राही मच गई बौद्धों में, और आम जनता बड़ी परेशान। तो राजा का एक छोटा भाई था, पड़ोस के राज्य में था, उसने बोला अरे बाप रे, ऐसा हो गया है, तो मैं बदला लेता हूँ। वो अपनी सेना लेके आया, बड़ा मजबूत, बड़ा बलशाली, बड़ा काबिल था वो। ये जो था क्या, ललैया, इसकी हालत खराब हो गई, उसको देख के घबरा गया। लेकिन ये बहुत चालू ब्राह्मण था। इसने कहा मैं युद्ध से तो लड़ ही नहीं सकता हूँ, जीत ही नहीं सकता हूँ, तिकड़म से जरूर जीत सकता हूँ। तो इसने बोल दिया कि भाई तुम आए हो अपने भाई का बदला लेने के लिए, तुम बड़े शूरवीर हो, हिम्मत है तो मेरे सामने तलवार लेके आ जाओ, आमने सामने का मुकाबला करते, सेना को हटाओ, तुम्हारी सेना पीछे छोड़ो, मेरी सेना मैं पीछे छोड़ता हूँ, तलवारबाजी सामने कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसमें कितना है दम। तो ये बेचारा भोला भाला बहुत राजा, बड़ी हम लोग की गलती होती, बड़े भोले होते हैं हम, आज भी हैं तब भी होते थे। आ गया उसकी बातों में, घोड़े से उतरा तलवार लेके। ये जो था ललिया ब्राह्मण, इसकी औकात तो थी नहीं कि तलवार से उससे लड़ सके। इसके किसी अंगरक्षक ने उस पर पीछे से वार कर दिया, और वहां पे उसको मार डाला गया। और पूरी तरह ब्राह्मणवाद हावी हो गया इस देश में। इन्होंने फिर मारकाट करना शुरू किया, और हरकतें सुन लीजिए इनकी। ये ब्राह्मण तो था ही था, लेकिन ब्राह्मणवादी। ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी में थोड़ा सा अंतर भी होता है, समानता भी होती है। कुछ ब्राह्मण होते हैं जो ब्राह्मणत्व का सिर्फ फायदा लेने के लिए ही देखते हैं, और कुछ ब्राह्मण होते हैं जो ब्राह्मणवाद की जो गंदी गंदी
उनकी संस्कृति होती है, उसमें भी रम जाते हैं और उसमें अपना नुकसान कर बैठते हैं उनके अंधविश्वासों को अपना के। ललिया ऐसा ही था। ललिया के एक पुरोहित ने बोल दिया कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि इस देश का राजा वही बन सकता है जो तुम्हारी बहन है, सगी बहन है, उससे जो शादी करेगा उसका पति ही इस देश का राजा बन सकता है, बाकी कोई बन ही नहीं सकता। तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम यहाँ के राजा नहीं बन सकते, अपशकुन हो जाएगा। ये घबरा गया कि अरे बाप रे, ऐसा कहा है। अपनी सगी से शादी कर ली और राजा बन गया। ये चचनामा में लिखा गया है, ऐतिहासिक चीजें हैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो इस तरह से जब ये बना, वहां पे राजा उत्पात मचाना शुरू किया। बहुत बुरा हश्र हुआ। इतना बुरा उस जगह हाल हुआ, ये 712 ईस्वी की बात है। जनता में त्राही त्राही मच गई, बौद्धों का बहुत बुरा हाल हुआ, सारा उनका बिजनेस। बुद्धिस्ट उस वक्त सबसे बड़ी आबादी जो होती है बिजनेस में ही और कारीगरी में। इनका बुरा हश्र कर, इतना बुरा हश्र कर दिया कि सोचा आप क्या करें, कैसे जिए, कैसे बचे। तो इस वक्त वहां पे पड़ोसी जो थे, शायद उनका नाम मीर कासिम था। मीर कासिम जो था, पड़ोस का, बगल का ही एक मुसलमान शासक था। तो इन्होंने उससे संपर्क किया, या मीर कासिम पहले ही आ गए यहाँ पे कि हम, कमजोर जनता पसंद नहीं करती तो हमला करने का मौका है। तो बौद्धों ने पूरे तन मन धन से मीर कासिम की मदद की कि आओ इस राजा को खत्म करो, हरा दो, तभी हम लोग चैन से रह पाएंगे। मीर कासिम ने दाहिर को हरा दिया युद्ध में। बौद्ध बड़े खुश हुए कि चलो भैया, हमारे इस दुश्मन को हमने दूसरे दुश्मन के से लड़वा के हरा दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन 2 दिन में उनकी खुशी काफूर हो गई जब पता चला कि ये जो नया राजा है मीर कासिम, इसने मदद तो ले ली सारी बौद्धों की लड़ने में, सत्ता भी हासिल कर ली, लेकिन जो काले कानून, काला भी नहीं गलत का शब्द होता है, बड़ा रंगभेदी शब्द है, जो जन विरोधी कानून इस ललिया ब्राह्मण ने लागू किए थे, एक भी कानून में कटौती नहीं की। तो बौद्धों का शोषण जैसा पहले हो रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही शोषण मीर कासिम के राज में भी होता रहा। ये बौद्धों के लिए बहुत गहरा झटका कि कहा हमने सोचा कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, कोई मुक्ति नहीं मिली, जैसे कि वैसी हालत। पुष्यमित्र श्रृंग से एक कदम आगे था ये वाला वंश, ये जो ब्राह्मण वंश जिसकी हमने चर्चा की। पुष्यमित्र श्रृंग ने कम से कम अस्पृश्यता नहीं थोपी थी, तमाम अत्याचार करने के लिए छुआछूत नहीं छोड़ दो इस देश में। लेकिन इस ब्राह्मण ने बौद्धों को खुलेआम अछूत तक के घोषित कर दिया था। जो आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जाट कहलाते हैं, बड़े घमंड और बड़े अकड़ में रहते कि हम ये हैं वो हैं, ये जाट मूल रूप से बौद्ध हुआ करते थे उस काल में। तो इन जाटों के लिए निर्देश था कि वो घर से बाहर तभी निकलेंगे जब उनके गले में काला धागा हो, और वो काला कुत्ता लेके निकलेंगे, और जब वो सड़क पे निकलेंगे तो लोग उनके साथ अछूतो समान व्यवहार करेंगे। ये सारा उस ब्राह्मण राज में हुआ है। तो पुष्यमित्र शुंग से भी एक कदम आगे निकल गया था ये। इसने अनटचेबिलिटी भी वहां पे, दाहिर नाम था, लागू करवा दी थी। और अनटचेबिलिटी की जब बात करते तो सीधे से, जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि अनटचेबल और कोई नहीं है, ये मूल रूप से बौद्ध ही है। तो ये हमको चचनामा में दिख भी जाता है कि बौद्धों को अछूत बनाया गया दाहिर ने। इनको लगा कि चलो भाई मुसलमान हमारे देश में आ जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि भारत में जब अंग्रेज आए थे, तो यहाँ के अछूतों ने भीमा कोरेगांव में उनकी मदद की थी कि आ जाओ पेशवा को हरा दो, तो हमको फायदा हो जाएगा, देश को मुक्ति मिलेगी शोषण से। आंशिक मुक्ति मिली थी, कोई खास मुक्ति नहीं मिल पाई थी। क्योंकि जो शासक तबका होता है, ये जीते या हारे, ये हमेशा दूसरे शासक तबके से ही रिश्ते बनाता है। ये शोषक तबके से कभी नहीं बनाता, शोषकों का इस्तेमाल ही करता। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इनका इस्तेमाल हुआ, और ये कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। जहां मुसलमान भी दुश्मन, वहां हिंदू भी दुश्मन, अब करे तो क्या करे। तो भाई जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और करना यही पड़ेगा कि भाई मुसलमान बन जाओ।
मुसलमान बनेंगे तो हमको वापस नागरिक अधिकार मिल जाएंगे। शायद मीर कासिम का ये उद्देश्य भी रहा हो कि इनका टॉर्चर होने दो, ताकि ये इस्लाम की ओर आकर्षित हो जाए। जो भी रहा होगा, हुआ है सही, कि बड़ी आबादी पूरी सिंध की जो बौद्धों की थी, वो सभी के सभी इस्लाम कन्वर्ट हो गए। और वो पूरा क्षेत्र जो अभी तक हम देखते हैं पाकिस्तान का, सिंध का, इस्लाम धर्म का पालन कर रहा। तो ये 880 से 1021 तक भारत के अलग अलग भागों में ब्राह्मण धर्मी राजाओं ने, राजपूतों ने राज किया। और सबसे ज्यादा हमला विदेशियों का, मुसलमानों का इसी समय पे हुआ। और ब्राह्मणों मतलब हिंदू धर्म या भारत का सबसे ज्यादा राजनीतिक पतन इसी समय हुआ है। लेकिन हमारे इतिहासकार सारा दोष भारत को कमजोर करने का मढ़ते किस पर है? सम्राट अशोक ने। और ये जो सारे राजपूत जो ब्राह्मणवाद के संरक्षक बने बैठे थे, इनके ऊपर एक अक्षर तक के नहीं बोला जाता है। तो ये इनका जातिवाद है, यही इनकी सोच है। और इनसे और उम्मीद क्या करें? आखिरी में दो बातें बताते हैं कि हमने एक उल्लेख दाहिर का किया कि उसने कितना शोषण किया था। दूसरे दो और राजाओं का उल्लेख करना चाहेंगे जिनका बाबा साहब ने किया है इस आलेख में। एक रहे थे मिहिर कुल। मिहिर कुल हुण थे, जिन्होंने 455 ईस्वी में पंजाब के तरफ आक्रमण किया था और अपना राज कायम किया था। ये विदेशी थे, लेकिन उन्होंने तुरंत ब्राह्मण धर्म को अपना लिया आक्रमण करने के बाद, ब्राह्मणों से मिलके। और इन्होंने जैसी ब्राह्मण धर्म को अपनाया, बौद्धों के ऊपर कहर ढाने लग गए। इनके बारे में हिस्ट्री में ये लिखा गया है, उन शब्दों का उल्लेख करता हूं, कि ये कट्टर थे, क्रूर थे, रक्त पिपासु थे, अत्याचारी, आतताई, कठोर। और इन्होंने लगातार, इन्होंने क्या कहना चाहिए, इसने कहना चाहिए, बौद्ध धर्म के सारे स्तूपों पर, विहारों पर हमले किए, उनको लूटा, भिक्षुओं को मारा, संपत्ति नष्ट कर दी बहुत बुरी तरह से। इसने 528 ईस्वी तक राज किया, 455 से। काफी समय मिल गया, पूरा बर्बाद कर डाला। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ब्राह्मण धर्म जो था इतना खतरनाक हो रहा था। अब इससे बचे कैसे? वो राजा तो कोई है नहीं बौद्ध जो उनकी रक्षा करे। तो जब मुसलमान आए तो ये लोग बौद्ध हो गए। दूसरा, 7वीं शताब्दी के हम एक और राजा का उल्लेख कर देते हैं अंत में, जिनका नाम था शशांक। शशांक का की ये विशेषता थी कि इसने हर्ष के भाई धोखे से मारा। ये जितने भी चालाक ब्राह्मण हुए, इन्होंने हमेशा धोखे से ही राज को दिया है। चाहे पुष्यमित्र शुंग ले लो, चाहे अभी हमने बात की दाहिर की, चाहे ये हर्ष के भाई को मारने वाले शशांक की बात कर लो। शशांक इतना दुष्ट और इतना घटिया और इतना क्रूर आदमी था, इसको बौद्ध धर्म से बेहद नफरत थी, हद से ज्यादा। इसने सम्राट अशोक का, जो सम्राट अशोक का नहीं कहना चाहिए, बोध गया में जो बोधि वृक्ष था, जहां बुद्ध को, बुद्ध मतलब गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, सम्राट अशोक की गहरी आस्था थी उस जगह पे। हर किसी की होती है, बौद्ध की होना ही चाहिए। उस बोधि वृक्ष को उसने जड़ से उखड़वा दिया था, ताकि बौद्ध धर्म का नाम निशान खत्म हो जाए। जड़ से उखाड़ने के बाद वहां जो गहरा गड्ढा था, उसमें गन्ने का रस डलवाया, ताकि वो जड़ कभी दोबारा ना खिल पाए। समूल नष्ट करने की कोशिश की थी। ये तो भला हो प्रकृति का कि वो जड़ बची रहेगी और वापिस वहां पे बोधि वृक्ष उगाया। ये वो बुद्ध बोधि वृक्ष नहीं है असल में, जो बाबा बुद्ध ने जिसके नीचे तपस्या की थी, उसका दूसरा अंग। इसलिए श्रीलंका का जो सम्राट अशोक के द्वारा बोया हुआ था, महेंद्र के द्वारा बोया हुआ बोधि वृक्ष, वो सबसे प्राचीन है, क्योंकि वो तब से जो बोया था वो अभी तक कायम है। और बुद्ध काल का जो ये था, इसको उखाड़ दिया गया था शशांक ने 7वीं शताब्दी में, दोबारा हुआ है, इसलिए नया है, ओरिजिनल नहीं है। वहीं पे बुद्ध के पद चिन्ह बने हुए थे पत्थर पे, उसको पूरा चकनाचूर कर दिया था। मठो विहारो कुम, तोड़ा बौद्ध विहारों को। और भिक्षुओं के पीछे सेना लेके ऐसे दौड़ा था ये, कि भिक्षु भागते गए, सेना पीछे गई। नेपाल तक पीछा किया इसने, नेपाल की बॉर्डर तक गया, और फिर सोचा कि भाई अब इतनी तो हमारी औकात नहीं है, तब ये वापिस आया। तो इतना खतरनाक हमला बौद्धों पर हुआ है पुष्यमित्र शुंग के बाद भी।
तो समूल नष्ट बौद्ध धर्म यूं ही नहीं हो गया। इनके ऊपर आक्रमण हुए हैं, और आक्रमण होने के साथ साथ प्रतिबंध इतने ज्यादा लगे कि जीना मुश्किल हो गया था। और जब जीना मुश्किल हो गया था, ऐसे में एक नया धर्म यहाँ पे आया जिसके पास संपत्ति थी, पावर था, पोजीशन था। तो बड़ी संख्या में यहाँ के बौद्ध जो थे, मुसलमान धर्म को अपना चुके थे। जिन्होंने नहीं अपनाया तो वो शूद्र या अछूत कहलाए, जो हम लोग हैं। तो हमारा भला हो, 1956 के बाद हम वापस बौद्ध बन गए। अच्छी बात है, घर वापसी हो गई हमारी, बाकी लोगों की भी हो जाए और अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। एक बात कह देता हूं कि जितना हम यहाँ पे बौद्धों के साथ हुआ है, ऐसा इसकी तुलना में कुछ कम जैनों के साथ में भी हुआ है। 12वीं शताब्दी में गुजरात में एक जैन राजा, शैव राजा थे, अजय देव। अजय देव ने भी लगभग वही हरकतें की है जैनों के साथ, जो शशांक, मिहिरकुल, दाहिर और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के साथ किया। लेकिन क्या करें, जैन धर्म अपने इतिहास को भूल गए हैं, और वो आजकल बड़ी अच्छी दोस्ती अपने दुश्मनों के साथ कर रहे हैं, ये वो जाने। लेकिन बौद्ध कम से कम जागरूक है, तो हमको अपने इतिहास को सही ढंग से समझना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ अपने विचार रखने। रिकॉर्डिंग रोक दी जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इनकी। हेलो। जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, आप जी। कुछ करिए, मैं 2 मिनट उठ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, दरवाजा बंद कर। जी, जी बोलिए। जी ठीक है। अ, तो मुझे ये कहना था कि आपने हाँ। मुस्लिम देशों में जी। मुस्लिम देशों का जो प्राचीन बौद्ध इतिहास है इसके बारे में आपने बताया था। जी। और एक मतलब मुसलमानों की जो बुक होती, क्या नाम है उसका, कुरान शरीफ। तो जी। उसमें ना एक बात कही गई है। मैंने एक दो मुसलमानों से भी ये बात पूछी कि क्या वाकई में ऐसा लिखा है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा लिखा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जी। और इल्म हासिल करना हो तो तिब्बत जाओ। और हम तिब्बत सभी जाओ। जानते हैं अच्छा। कि हाँ, हाँ। जी। और हम सभी जानते हैं कि तिब्बत जाओ का मतलब ये कि वहां से कौन सी शिक्षा वो देना जी। चाह रहे हैं। तो जी। इसका किस तरह से कनेक्शन हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा बताने चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। शायद अगर अम, आपको पता हो तो, देखिए, या पता तो आपको तो नहीं है जानकारी बिल्कुल भी, होगी। लेकिन हम अच्छा। आकलन कर सकते, सोच सकते हैं। जी तो जी। मेरे ख्याल से ये कारण रहा होगा, क्योंकि देखिए, जो बुद्धिज्म था, असल में बौद्ध धर्म का जब हम इतिहास या ये जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इमोशनल होके बुद्धिज्म को ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना धर्म है। तो हम उससे जो भावनात्मक लगाव है बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं। तो भावनात्मक लगाव होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे एक नुकसान है। हम हमारे धर्म की जो अन्य खूबियां थी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा भावनात्मक लगाव हावी हो जाता है, खूबियां सेकेंडरी हो जाती है। तो जब कोई हमारा विरोधी धर्म आकर्षित हो हमसे, तो वो भावनात्मक रूप से आकर्षित नहीं होता, वो हमारी क्वालिटीज देख के होता है। तो बुद्धिज्म की जो संस्कृति रही थी, इसको हमको तो समझना होगा कि बुद्धिस्ट साइंस और बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट हेल्थ, हेल्थ एंड केयर, ये बड़े टॉप पर हुआ करते थे। तो जब यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया, तो हो सकता है तिब्बत में बहुत समय तक ये
सुरक्षित रहा होगा ये नॉलेज सिस्टम। तो वो नॉलेज सिस्टम के लिए वो बात करते होंगे वहां पे जाने की। वरना तिब्बत में अभी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय कर्मकांड पूजा पाठ के। तो नॉलेज उन्होंने बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा होगा, क्योंकि भारत के या बौद्धों का जितना भी ग्रंथ रहा है जो राहुल सांकृत्यायन ढूंढ ढूंढ के लाए थे, सारा तिब्बत से लाए हैं। तो उस साहित्य में सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं होगी, बहुत सारा साइंस हो। उस साइंस की वो बात करते होंगे कि इल्म है, ऐसा मुझे लगता है। ये सिर्फ मेरा सोचना है, और लॉजिकली लगता है कि शायद सही ही सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा। जी जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अ, जब भी वो कुरान शरीफ लिखी गई होगी, उस समय शायद वो नॉलेज के लिए ही वो तिब्बत की तरफ जाने के बिल्कुल लिए कहा गया बिल्कुल था। बिल्कुल। और नॉलेज मतलब वहां पे वो सेक्युलर नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन। क्योंकि बौद्धों ने इतने समय तक इस देश पे शासन किया है, तो उस वक्त भारत का जो बौद्धिक स्तर और सब स्तर था, बहुत ऊंचा था। और वो स्तर ऊंचा तभी होगा जब वैज्ञानिक सोच होगी हमारी सही, व्यापारिक सोच होगी, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ सही हो। तो वो जो ग्रंथ रहे होंगे उसके, वो तिब्बत में ही सुरक्षित रहे होंगे, कि यहाँ पे जब जब हमले हुए तो यहाँ से भिक्खु नेपाल और तिब्बत भागते रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारा ज्ञान वहां पे रहा होगा, और वो अभी बहुत सारा नष्ट भी हो गया होगा। क्योंकि जब इल्म लेने यहाँ गए होंगे तो वो इल्म लेने के लिए मतलब कोई श्रद्धावश तो नहीं गए होंगे, वो इल्म को चुरा के भी लाए होंगे। ये भी सच्चाई है। तो उससे हम्म, जो बौद्धिक नुकसान हुआ होगा वो हुआ। बुद्धिज्म को अभी हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, जो जो सामग्री नष्ट हुई है उसको हम दोबारा नहीं पैदा कर सकते। नहीं, हमारी कमजोरी, जो गया वो गया। हम 99 बोले कि हम ये इसमें वैज्ञानिकता ले आएंगे, ये लाएंगे, बिल्कुल ले आएंगे, 100% ले आएंगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो चली गई, जो टेक्नोलॉजी चली गई, जो स्किल चली गई, वो हम कहाँ से पैदा कर पाएंगे? वो तो चली ही गई ना। तो बहुत बड़ा लॉस है, और वो निश्चित रूप से बहुत गहरा लॉस हमको हुआ। श्रीलंका में जब बुद्धिज्म गया तो वहां बुद्ध घोष ने ऐसी की तैसी कर डाली बुद्धिज्म की, पूरी मिलावट करके। नहीं तो वहां सुरक्षित रहता, वो नहीं हो पाया। बर्मा में बहुत गड़बड़ी, बर्मा बहुत लंबे समय तक ब्राह्मणियों का गढ़ रहा है। और असल में जो बुद्ध घोष थे, इनके बारे में अभी कल ही मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा। ये दरअसल गुजरात के नहीं थे जैसा आमतौर पर कहा जाता है। भदंत आनंद कौशल्यायन को जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया था कि धम्म बुद्ध घोष जो थे वो गुजरात के ब्राह्मण थे। इन्होंने बताया, बुद्धदास भिक्खु ने, जो थाईलैंड के थे, नवयानी भिक्खु, इन्होंने बताया कि शायद ये म्यांमार के थे। 3 पीढ़ी के वैदिक ब्राह्मण थे ये, 3 वेदों की पारंगत, इसकी तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे ये। और उस आदमी ने पूरा बौद्ध साहित्य का संपादन किया है। तो हम समझ ही सकते हैं कि 3 पीढ़ी से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा है, और खुद भी तीनों वेदों में पारंगत रहा है। वो जब बौद्ध साहित्य लिखेगा तो कैसे लिखेगा, ये समझ ही सकते हैं। तो श्रीलंका में बर्बाद हुआ, बर्मा में बर्बाद हुआ। उस काल में तिब्बत में सारे ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग के समय से भागते भागते लोग वहां गए, तो निश्चित रूप से वो रखे होंगे। उसको बुद्धिजीवी लोग पढ़ते भी रहे होंगे, और बाकी इधर उधर नष्ट हो गए। तिब्बतियों ने उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल सांकृत्यायन तिब्बत जा जा के ग्रंथ ला रहे थे, तिब्बतियों को उन ग्रंथ से कोई विशेष लगाव नहीं था। सारा कुछ लाने दिया था, वो खच्चर पे लाद लाद के ग्रंथ ले आए थे। वरना कोई और देश होता, कोई जागरूक समुदाय होता, तो वो अपने यहाँ के ग्रंथ को यूं ही नहीं ले जाने देते। वो बोलता आप इसको नोट कर लो और ले जाओ, लेकिन ग्रंथ ओरिजिनल नहीं है बस। इन्होंने सारे भेज दिए, इसका मतलब इनको उस ग्रंथों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस सुरक्षित थे, पड़े थे। लाइब्रेरी में भी कई लोग होते, घर में बहुत किताबें होती है, पड़ी रहती है, परिवार का एक सदस्य झांक के नहीं देखता। तो वही चीज तिब्बतियों में रही हो। इसलिए तिब्बतियों में कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं दिखती है, कोई समझ नहीं दिखती है, कोई बौद्धिकता नहीं दिखती है। सारा अंधविश्वास और पाखंड भरा हुआ है, भले उनके पास ज्ञान का भंडार
उनके स्तूपों में दफन है। ये बस। और ये बौद्ध इतिहास जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो इससे एक और चीज हमको पता चलती है कि ये भी बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हम बौद्धों में जो धम्म के प्रति समर्पण होना चाहिए था, उसकी मात्रा काफी कम रही। या हो सकता है जो बेहद समर्पित रहे होंगे, उनको चुन चुन के मार डाला गया होगा, तो बाकी लोगों को तो कोई लेना देना था ही नहीं, जैसे आज नहीं लेना देना। दीक्षा भूमि पे कुछ हो रहा होने तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, निश्चिंत पड़े हुए हैं। कहीं पे कुछ हो जाए निश्चिंत पड़े हुए हैं। तो ये हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो हमारी बड़ी आबादी है, इसको लगाव नहीं है धर्म से, कि धर्म के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे तरफ से क्या कोशिश हो। इसकी चिंता कभी नहीं रही है, ना प्राचीन काल में ना आज। और दूसरी एक और विशेषता जो बार बार हम गलती कर रहे हैं, जो गलती पुष्यमित्र शुंग ने की थी, वही यहाँ पे भी कर ली थी, कि एक ब्राह्मण को ही सेनापति बना दिया। तो ये भी गलती हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। हम बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। एक बार धोखा हो गया, दो बार धोखा हो गया, कभी तो संभल जाओ। नहीं संभल पा रहे, बहुत बड़ी गलती। इतिहास से अगर हमको सबक नहीं लेंगे तो इतिहास पढ़ने का मतलब नहीं। खैर हम लोग पढ़ते ही कहाँ है इतिहास, उनकी भी क्या गलती। जी, कोई और सवाल या सुझाव या मत? निश्चिंत होके बोल सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है। तो चलिए फिर समाप्त किया जाए, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है तो। Nanti ya Allah ke dosen panasnya. Dosen? हेलो जी। अगर कोई कुछ नहीं कह रहे हैं और किसी के मन में अगर कोई सवाल ना हो, तो हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और धम्म पालन गाथा से आज की कक्षा का समापन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़ ले, हम धम्म पालन गाथा बोलेंगे। सब पाप अकरण कुशल उपसंपदा सचेत पर्योदपनम् एतं बुद्धान शासनम् हो धम्मं चरे हे सुचरितं वेळची तयारी करू नये चष्मा घे नतं दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमे च न तावता मला भूक लागली मी जेवण करून येतो म्हटलं धर्मधरो नाही यावता म्हणे बहुभासति यो च अप्तं विद्वानं धम्मं कायेन पश्यति स वै धम्मधरो
होति यो धम्मं नापमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। रत्नेश सर, आप होस्ट हैं तो आप क्लास क्लोज कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। वही तो खाऊंगी रे।